नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रवण कुमार गुप्ता और आपका स्वागत करता हूं संसार पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कई बार आपने सुना होगा ना कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। कई बार आपको सुनने को मिला होगा कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, और जाने का तो लौट कर आने का नहीं। कुछ इसी प्रकार के आज मैं आपके साथ शब्द कुछ पेश करने वाला हूं। मैं थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर लेता हूं ताकि सारे तथ्य आपको मैं अच्छे से और सही ढंग से समझा सकूं। दोस्तों, एक मैं बात करूं तो आपका एक सामाजिक विज्ञान का एक चैप्टर है जिसका नाम है आपदा प्रबंधन। ये आखिर आपदा प्रबंधन इस चैप्टर का नाम क्यों पड़ा? तो दोस्तों, आपको मालूम होगा आपदा का अर्थ क्या होता है। आप कॉपी पेन निकाल ले, जो मैं बता रहा हूँ तथ्यात्मक जानकारी ये जान ले, क्योंकि एग्जाम में जब आएगा तो क्वेश्चन फंसने की संभावना ना के बराबर रहेगा और हर बार क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है। तो आपदा मैं बात कर रहा था, आपदा प्रबंधन इसका नाम क्यों पड़ा? आपदा को इंग्लिश में डिजास्टर बोलते हैं और प्रबंधन को इंग्लिश में मैनेजमेंट बोलते हैं। ऐसा शब्द कई बार सुने होंगे कि मैनेजमेंट। मैं बताऊंगा आपदा का अर्थ क्या होता है। किसी विपत्ति को अचानक आ जाना डिजास्टर यानी आपदा कहलाता है, और उस आपदाए को मतलब किस तरह से हैंडल किया जाए या उससे निपटारा किया जाए, उसको निपटारा कर देना प्रबंधन यानी मैनेजमेंट कहलाता है। तो आई होप भी आपको समझ में आया होगा। आपदा का अर्थ होता है किसी विपत्ति को आ जाना और उस विपत्ति से निकल जाना प्रबंधन कहलाता है। अर्थात एक लाइन में समझिए कि आपदा प्रबंधन है का, तो थोड़ा सा का आप तथ्यात्मक जानकारी आप समझ लिए। अब बात अब कर दिया जाए कि ये आपदा होता क्या है। तो आपदा दो प्रकार के होता है। एक आपदा होता है प्राकृतिक आपदा और एक होता है मानवकृत आपदा, ये मानव निर्मित आपदा। अब मन में आएगा कि सर प्राकृतिक आपदा कैसे पहचानेंगे या मानव निर्मित आपदा कैसे पहचानेंगे। मैं थोड़ा सा का धैर्य रखिए, मैं सारे तथ्यात्मक में बोला हूं ना, इस वीडियो में देकर जाऊंगा। अब 5 मिनट की वीडियो आप सुन ले, मैं पूरे गारंटी की बात कर रहा हूं ना, आपके क्वेश्चन नहीं फंसने वाला है, इतना तो मेरा दावा है। अब बात किया जाए तो आपको आपदा क्या होता है। अभी मैं बताया कि आपदा दो प्रकार के होता है। एक होता है प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा में कौन कौन सा होता है तो आपको दोस्तों मालूम होगा। एक होता है आपका सुनामी और एक भूकंप। ये जो आपदा जो है ना प्राकृतिक आपदा कहलाता है। और मानव निर्मित आपदा क्या है, जैसे में गोला बारूद बंदूक, ये सब जो आपदा है ना, ये आपको मानव निर्मित आपदा है। तो आप इतना तो समझ में आया होगा कि आपदा क्या है और प्रबंधन क्या है, आपदा कितने प्रकार के होता है और कौन कौन सा होता है। अब बात अगर किया जाए तो हम लोग तथ्यात्मक जानकारी जो ये जान लिए। अब थोड़ा सा का हम लोग किताब पर भी गौर करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से डाटा दी है। तो हम चलिए अपने स्क्रीन को छोटा कर लेते हैं और आपको बताते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अपना स्क्रीन पर आ गए और बात कर रहे हैं आपदाएं की। तो देखिए कर रहे हैं ऐसे घटना जिससे अपार धनजन की क्षति हो आपदा कहलाता है। मैं पहले ही बताया कि कोई भी आपदा जो आएगा उसमें अपार धनजन की जो क्षति होगा ही होता। जैसे में भूकंप आ जाए तो बताइए, भूकंप आएगा तो आपको घर भी गिरेगी, आपके उसमें घर में रहने वाले जो लोग होगा हो सकता है उसमें दब जाए, मवेशी हो जाए उसमें दब जाए। तो जन के साथ साथ धन का भी हानि होता है। तो इसको क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। लेकिन अगर ये आप देखे होंगे, अब कह रहेगा आपदा से बचने के लिए नियोजित तैयार की जाती है, उसे आपदा का प्रबंधन कहते हैं। तो आपदा आप समझ गए और उसका प्रबंधन समझ गए। अब बात किया जाए आपदा कितने प्रकार के होता है। अभी आपको मैं जानकारी दिया, आपदा दो प्रकार के होता है, एक प्राकृतिक आपदा और एक दूसरा जो होता है मानव आपदा होता है। यही मानवीय यानी मानवकृत आपदा होता है। आप कॉपी पेन पर आप लिखते चले ताकि मैं पूरे में बेलन ना कि आप बस 5 मिनट का वीडियो देख ले। आपको कोई भी क्वेश्चन छूट जाए ना तो आकर कमेंट में कहिएगा कि सर ये क्वेश्चन छूट गया था। ये क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है और बहुत सिंपल और साधारण क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपदा फिर से मैं आपको समझा रहा हूं, आपदा किसे कहते हैं, फिर से आप लिख लीजिए कि ऐसे घटना जिससे अपार
धन जन की क्षति होती है उसे आपदा कहते हैं, और आपदाओं से बचने के लिए नियोजित तैयार करना उसे आपदा प्रबंधन कहा जाता है। ठीक है, अब बात किया जाए आपदा के प्रकार का, तो आपदा दो प्रकार के होता है, एक प्राकृतिक आपदा और एक मानव आपदा होता है। ठीक है, जैसे में अगर मैं बात करूं आपके यहाँ ये प्राकृतिक आपदा क्या होता है, तो जैसे मैं यहाँ पे कर रहा है भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, बाढ़, सूखा, चक्रवात आदि जो होता है ना, ये सबके सब क्या होता है, प्राकृतिक आपदा होता है। तो कई बार प्रश्न आ जाता है कि प्राकृतिक आपदा जैसे में, तो भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, बाढ़, सूखा, चक्रवात ये सब जो होता है ना प्राकृतिक आपदा होता है। तथा वनों की अत्यधिक कटाई, विस्फोट, जहरीली गैस का रिसाव, बांध का टूटना, आग लगना आदि ये सब क्या कहलाता है, मानवीय आपदा कहलाता है। अब बात आता है कि रेडियो, अब देखिएगा नेक्स्ट जो तो है आपका कर है रेडियो, हैम रेडियो उपग्रह आदि वैकल्पिक संचार के साधन है। करे भूकंप मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है, तो एक कहता है सिस्मोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है, सिस्मोग्राफी कहलाता है। और भूकंप के दौरान क्या होता है, तीन प्रकार के तरंगे निकलता है, पी, एस और एल निकलता है, जिसमें से सबसे खतरनाक जो तरंग होता है एल को बोला जाता है। ठीक है, अब अगला देखिए कर भूकंप की तीव्रता किस पर मापा जाता है, तो एक पैमाना होता है जिसको रिएक्टर पैमाना कहा जाता है, उस पर एक अंकन किया जाता है। अब अगला है जापान को भूकंप या ज्वालामुखी का देश कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि बताइएगा, क्वेश्चन आप लिखते चले ताकि क्वेश्चन आपको जितने भी पूछे वो आपको सिस्टमैटिक तरीका से कॉपी में नोट होना चाहिए। तो पूछेगा कि बताइए भूकंपों का देश किसे कहा जाता है, तो जापान को कहा जाता है। लिख लीजिए, भूकंपों का देश किसे कहा जाता है, जापान को। या ज्वालामुखी का देश किसे कहा जाता है, तो जापान को। तो दोनों क्वेश्चन जो पूछेगा, चाहे वो भूकंप का देश पूछे चाहे वो ज्वालामुखी का देश पूछे, ये किसे कहा जाता है, तो जापान को कहा जाता है। नेक्स्ट जो है देखिए कह रहा है का कि पृथ्वी के धरातल के नीचे, यानी पृथ्वी के धरातल के नीचे वह स्थान जहां पर सबसे पहले भूकंप उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, भूकंप केंद्र। तथा जहां पर सबसे पहले झटके का अनुभव होता है उसे भूकंप अधिक केंद्र कहते हैं। तो सबसे पहले जहां पर भूकंप क्या होता है, उत्पन्न होता है, उसे भूकंप केंद्र कहा जाता है। और जहां पर भूकंप जाकर के क्या होता है, सबसे ऊपर पृथ्वी पर आता है, उसे अधिक केंद्र कहते हैं। तो आई हो भी समझ में आया होगा। अब देखिए कर है नदी के धारक क्षमता से अधिक जल के बढ़ जाने के पश्चात तटीय भागों के आवासीय कृषि क्षेत्र आदि में पानी फैल जाता है। आप सिंपल भाषा में समझिए, अगर ये नदी है, देखिए ये नदी है और नदी में क्या हो जाए, ये इसके नदी में पानी जाने वाला ये एरिया है, लेकिन इसके तलहटी में क्या हो जाए, ये छोटे छोटे जो कण मिट्टी के होता है उसमें जम जाए, तो ये पानी जो आएगी इसमें तो जा नहीं पाएगी, तो ये कुछ दूर कर इधर जाएगी या कुछ दूर कर इधर जाएगी, जिसके कारण अपार सारे यहाँ पे घर जो होगा, इधर खेत खलिहान जो होगा, इसमें पानी चला जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए बात कर रहे हैं, अगला देखिए कि 1966 ईस्वी में भारत में भयंकर सूखा पड़ा था। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए कि भारत में कब सूखा पड़ा था, तो 1966 ईस्वी में पड़ा था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं यहाँ पे नीचे दिया हुआ है आपदा, प्राकृतिक आपदा और उसके परिचय से संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन दिया है जो एग्जाम में सेम टू सेम पूछ लिए जाते हैं। तो आप यहाँ इसका आंसर देते चले। और देखिए सारे जो क्वेश्चन है ना कई बार पूछा है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लेकर के आपको आए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है कि बिहार निम्न में से किस भूकंपीय पेटी में आता है। तो किस में आता है, तो ध्यान रखिएगा किस के पेटी में आता है, तो आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी जोन 3 में आता है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए कई बार पूछा है, 13 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 23 में, कहीं 24 में भी बन जाए। इनमें कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है, अभी आपको बताए थे सुनामी प्राकृतिक आपदा है, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए कह रहा है का आतंकवाद, यहाँ पे देखिए ये तो प्राकृतिक आपदा नहीं है, बाढ़ भी है।
और यहाँ पे देखिए भूकंप भी है। तो इसमें क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन का पूछा है कि कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो ये आतंकवाद जो होता है प्राकृतिक आपदा नहीं होता है, ये मानवकृत आपदा या मानवीय आपदा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि इनमें से कौन सा मानव जनित आपदा है? समुद्रांती, दंगे, आतंकवाद, महामारी या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी राइट हो जाएगा। सब क्या है? मानवीय आपदा है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी होता क्या है? देखिए सुनामी जो होता है, ऑप्शन यहाँ पर देखिए, समुद्र में भूकंप का आना सुनामी का राधा बिल्कुल है, ऑप्शन ए राइट हो गया। ठीक है, तो 4 का अब क्या हो गया? ए राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला आपदा है? यानी बड़े क्षेत्र को कौन प्रभावित करता है? तो ध्यान रखिएगा, भूकंप नहीं, किसी एक क्षेत्र को आता है तो एक ही क्षेत्र पर प्रभावित करता है। अगला देखिए ज्वालामुखी, नहीं ये भी नहीं करता। बाढ़ किसी एक क्षेत्र को। ओजोन परत का क्षरण, ये पूरे पृथ्वी को प्रभावित करता है। तो ओजोन जो हो जाएगा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओजोन का सूत्र जो होता है ना O3 होता है, और इसको प्रभावित करने वाला होता है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो रेफ्रिजरेटर से निकलता है। ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए जो एग्जाम में आपको आने वाला है वो आपको सारे क्वेश्चन में कराने वाला हूँ। तो इसके लिए आप वीडियो को और चैनल को अच्छे ढंग से आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हम आपको जैसे ही एग्जाम जैसे भी होगा उसका सारे जो आंसर जो ऑब्जेक्टिव आते हैं वो मैं आपको पहले ही इस पे मैं शॉर्ट वीडियो बना करके डाल दूंगा, ताकि आपको मिल सके टाइम से। तो आप चैनल से पहली बार आए हैं तो जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें भी। ठीक है, अब देखिए कह रहेगा आप आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? देखिए आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? भूकंप को रोकना नहीं, सुनामी उत्पन्न नहीं होने देना नहीं, प्राकृतिक आपदाओं को दुष्परिणाम को कम करने का उपाय किया जाना, ये बिल्कुल। तो यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है, तो सबसे अधिक कौन सा देश प्रभावित होता है? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे बांग्लादेश राइट हो जाएगा। और बांग्लादेश की राजधानी जो है ढाका है और इसका मुद्रा जो है टाका है। ठीक है, अब देखिएगा बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? तो बंगाल के खाड़ी का चक्रवात किन महीना में भयानक होता है? तो किस महीना में होता है? अक्टूबर नवंबर में भयानक होता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 नंबर है कि बाढ़ प्रबंधन में यानी बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? तो बाढ़ के प्रबंधन में सबसे अधिक किस पर ध्यान देना चाहिए? तो नदी के दोनों ओर तटबंधन का निर्माण करना। तो नदी के दोनों ओर तटबंधन का निर्माण करना, इस पर विशेष करके ध्यान देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, इनमें से कौन सा भारत के प्रमुख क्षेत्र माना जाता है? इनमें से कौन सा भारत का प्रमुख सूखा क्षेत्र माना जाता है? आपको मालूम होगा तो इनमें से पूर्वी राजस्थान, ये भी सूखा क्षेत्र है, पूर्वी मध्य प्रदेश, ये भी सूखा क्षेत्र है, कर्नाटक के पठारी क्षेत्र ये भी है। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा इनमें से सभी। ये सारे के सारे क्या है? सूखा क्षेत्र है। अच्छा दोस्तों, आपको टेस्ट के कल एग्जाम में पूछ लिया था कि बिहार के कौन सा क्षेत्र में सूखा पड़ जाता है? ऑप्शन आपको मैं 2 ही देता हूँ, आप इसमें से जो भी आंसर होगा वीडियो को स्किप करके आंसर दीजिएगा। मतलब बिहार के उत्तरी भाग ऑप्शन ए, और बिहार के दक्षिणी भाग ऑप्शन बी। आपसे कमेंट खाली इतना ही देना बताना है कि बिहार में सूखा सबसे अधिक किस ओर पड़ता है? ऑप्शन ए, फिर से मैं बोल रहा हूँ, बिहार के उत्तर क्षेत्र में, और ऑप्शन बी बिहार के दक्षिण क्षेत्र में। तो आपको लगे कि ऑप्शन ए है तो ए टाइप कीजिए, और ऑप्शन बी लगे तो बी टाइप कीजिए। ठीक है, तो देखिएगा अगला क्या है। देखिए क्वेश्चन हमारा 11 नंबर है, इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? तो कौन सा प्रभावित है? ध्यान रखिएगा, जो ऊंचा एरिया होगा वही होगा। तो सबसे ऊंचा एरिया कौन सा है? तो कश्मीर और उत्तराखंड है। क्वेश्चन जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है कि सुनामी क्या है? तो सुनामी क्या है? यहाँ पे 4 को ऑप्शन है आपका। एक, ज्वालामुखी पहाड़ वर्षा ऋतु में
नदियों में बाढ़ आना, ऑप्शन सी है सूर्य की भीषण गर्मी, और ऑप्शन डी है विनाशकारी समुद्र लहरें। तो यहाँ पे कह रहा है कि सुनामी का कारण क्या है, तो विनाशकारी समुद्री लहरें राइट हो जाए। तो चलिए, सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो आप ऑप्शन देखिए हिंदी, ऑप्शन बी है अंग्रेजी, ऑप्शन सी है जापान, और ऑप्शन डी है अरबी। तो आपको मालूम है सुनामी जो है ना जापानी एक शब्द है, इसलिए तो सुनामियों का देश, भूकंपों का देश, ज्वालामुखियों का देश ये जापान को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूस्खलन है प्राकृतिक आपदा, मानवीय आपदा, सामान्य आपदा, इनमें से कोई नहीं, तो ये प्राकृतिक आपदा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 है कि भूकंप किस प्रकार के आपदा है, तो भूकंप किस प्रकार के आपदा है, ये भी क्या है प्राकृतिक आपदा राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या है, तो महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण कोयला बांध का निर्माण, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है, तो भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है, तो ध्यान में रखिएगा सिस्मोग्राफ के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो आपका ये 17 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप नई बार चैनल पे तो संसार पीसीएस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और तब तक ले मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।